मौजूदा विधायक के द्वारा काम अच्छा किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के राज में तो वैसे ही काम अच्छा होता है, और कांग्रेस तो वैसे गरीबों का एकदार है। सड़कें हैं हमारे, वो भी इतनी प्रॉपर नहीं बनी हुई हैं। गांव में गंदगी का माहौल बना रहता है, कोई कचरे की गाड़ी उठाने वाली गाड़ियां नहीं आती है, कुछ नहीं है। किसानों से पूरी ज़मीन ले ली यहाँ की, उसको 20% मुआवजा दिए है, प्लाट दिए हैं। यहाँ के मजदूर काम करते हैं, या तो गार्ड में करते हैं या उसमें साफ सफाई पे। ध्यानियों में भी हम पानी की लाइनें डालेंगे, जिससे कि आम जनता की जो मूलभूत समस्या है बगरू की पानी की, वो यहाँ उसको हम सोल्व कर सकें। कि कांग्रेस ने बहुत काम करवाए हैं, अशोक गहलोत को वोट भी देना चाहते हैं, लेकिन जो इन वर्तमान एमएलए गंगादेवी का जो व्यवहार रहा, जो कार्यकर्ताओं के साथ, वो ठीक नहीं रहा। दंगल राजस्थान का में फिर से आप लोगों का स्वागत है। इस समय मौजूद है हम बगरू विधानसभा के गांव भंभौरिया में। बगरू विधानसभा के लगभग 3,75,000 वोट हैं और किसकी सरकार बनेगी युवाओं के साथ में जानेंगे। बीजेपी पार्टी अपना दमखम लगा रही है, कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है कि 5 साल के अंदर पूरे विकास कार्य हुए। तो स्थानीय जो लोग हैं गांव भंभौरिया के, उनके साथ में जानेंगे कि उनके विधायक गंगा देवी ने कितना ज़्यादा विकास किया। विपक्ष के नेता यहां पर कैलाश चंद वर्मा जी, जो कि बीजेपी पार्टी से रहे थे, गंगा देवी 5753 वोटों से जिन्होंने विजय प्राप्त की थी, कितना ज़्यादा उन्होंने अपने कार्यकाल में विकास किया, ये धरातल पर आप लोगों को जीरो ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं नवतेज टीवी। जुड़ेंगे युवाओं के साथ में। जी, क्या नाम है आपका? शंभू सिंह राजौत। कितना ज़्यादा विकास किया गंगा देवी ने? जी, अगर मैं बात करूं विधानसभा की तो मैं इतना बड़ा वो नहीं हूं, लेकिन मैं अगर ग्राम पंचायत भंभौरिया की बात करता हूं तो मुझे विधायक गंगा देवी द्वारा यहाँ का जो विकास कार्य है, अगर उनके पार्टी के कार्यकर्ता या विधायक खुद ये अगर एक बार बता दे कि अपनी तरफ से ये विकास कार्य भंभौरिया ग्राम पंचायत में हुआ है। एक हो सकता है कि मसला बड़ा 5 साल से चल रहा था कि रोड का मामला था, उस रोड को विधायक ने आते ही सैंक्शन करवाई, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं विधायक महोदय को। उसके अलावा अगर गंगा देवी जी कोई भी 5 साल में विकास कार्य करवाई है तो मैं उन कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहूँगा और विधायक से खुद से भी कहता हूँ कि एक बार वो रिपोर्ट कार्ड बताएं, ग्राम भंभौरिया में हमने विकास कार्य ये करवाया है साहब। बाबूलाल जी से जुड़ेंगे। बाबूलाल जी, क्या 5 साल के अंतराल में मौजूदा विधायक गंगा देवी है, उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड पब्लिक के सामने पेश किया? हाँ, किया है ना। 10 किस लाख तरह से विकास कार्य रहे? बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही बढ़िया रहा। 10 लाख रुपए तो स्कूल में दिए और रोड बनवा दी है, 2-3 रोडें पास हो गई है, मटेरियल आ गया। अब यहाँ की जनता ही नहीं बनने देती तो वो क्या करे, यह है बात। सोसाइटी का भी तो काम हुआ है। हाँ, और एक सोसाइटी में 10 लाख रुपए मतलब बिल्डिंग के लिए दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो जिस तरीके के साथ में युवा बता रहे हैं कि गंगा देवी ने अच्छा काम किया, और भी युवाओं से बातचीत करते हैं, क्या कहना चाहेंगे 5 साल के कार्यकाल में मौजूदा विधायक ने लोगों के साथ में, जनता के बीच में कितना ज़्यादा रहे? देखो, जो सबसे बड़ा मसला रोड और पानी लाइट का रहता है हर जगह, कि कोई सी पंचायत या विधानसभा हो। जो रोड 3 किलोमीटर का हमारा बड़के वाला जी से भंभौरिया का रोड था, वो गंगा देवी जी ने बनवाया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सबसे बड़ा मसला था ये लाइट का है, लाइट लगी है लेकिन लोकार्पण के अभाव में लाइट बंद है। अभी अदर गांव में जल रही है, अब यहाँ क्या खुद का कोई अलग मामला हो नहीं है, उनको पता है। रही पानी की, लेकिन पानी की सबसे बड़ी समस्या क्या है, देखो अभी तक बगरू विधानसभा बिसलपुर के लिए काफ़ी सालों से लड़ रहा है, जब से बना है तब से लड़ रहा है, अभी तक पानी का कोई सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। बिसलपुर का लिए एमएलए साहब भी कहते हैं, पूर्व एमएलए भी कहते हैं कि बिसलपुर पानी लाएंगे, सबको पानी पिलाएंगे, लेकिन जब तक नल से पानी नहीं आता है, ये केवल दावे हैं और दावा हर नेता करता है अपने हार और जीत के बाद। बाकी जो ग्राउंड रिपोर्ट है, रोड बनाए, इनके अलावा जो 1-2 काम किए हैं, अब वो आएँ यहाँ पर। हमने तो पहले ही कहा था जो काम करेगा उसका स्वागत करेंगे। मत है वो हर मताधिकार है, वो किसी का मत तो कोई किसी को दे सकता है। चलिए, क्या लगता है राजस्थान के अंदर जिस तरीके के साथ में 5 साल में गहलोत सरकार ने कार्य किए, बीजेपी भी दावा कर रही है कि वो बढ़त के साथ में जीतेगी, आपके अनुसार क्या लगता है बीजेपी फिर से जो है सत्ता में आएगी या फिर कांग्रेस रिपीट करेगी? सर, जैसा कि राजस्थान में हर बार ये होता होगा, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, अगर वही वापस से चलेगा तो निस्संदेह वापस से बीजेपी यहाँ पर आएगी। कितनी परसेंटेज से ये उनके कार्यकाल पे या उनके कार्य करने के ऊपर डिपेंड करेगा, और पकड़ मतदाताओं में कितनी उनकी है उसके अकॉर्डिंग
बाकी हम यही चाहेंगे कि सरकार रिपीट ना हो कि बीजेपी है, क्योंकि जो कार्यकाल 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस करती है। बाकी लोग कहते हैं कि इनकी मिली भगत एक बार ये आते हैं, एक बार ये आते हैं। बाकी देखो, अब मतदाताओं का क्या अधिकार रहता है कि वो अपने अधिकार का कैसे उपयोग करते हैं, कैसे वो लेके आते हैं। बाकी जो भी सरकार आती है, हम तो यही चाहते हैं कि विकास करे, ग्रामीण लेवल पे भी करे, विधानसभा लेवल और राजस्थान, क्योंकि जो वोटर है उनको ये चाहिए कि कम से कम हमारे यहाँ पर हमको विकास चाहिए। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जल, बिजली और सड़क, तो सबकी यही रहती है कि हमको कम से कम ये जो सुविधाएं हैं ये मिलती रहे। बाकी देखो, गवर्नमेंट है जो अच्छा काम करेगी वो रिपीट होगी, नहीं करेगी तो दूसरी ऑप्शन हर किसी के पास रहता है। बिजली और पानी की बहुत ज़्यादा समस्या से जूझ रहा है राजस्थान। अगर बात करें बगरू विधानसभा क्षेत्र की, क्या लगता है कि बिजली और पानी के लिए सरकार कितना ज़्यादा प्रयास कर रही है? पूरा प्रयास कर रही है। अभी राजस्थान सरकार का पूरा प्रयास है बिजली का, पानी का लाने की। और ये रही पानी की समस्या, राजस्थान में से पानी का लेवल ग्राउंड फ्लोर पे है, ग्राउंड लेवल पे है, तो इस वजह से पानी की समस्या हर जगह ही है, अपनी ही नहीं हर जगह ही है। मौजूदा विधायक को फिर से टिकट मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। और रही बात इनकी शंभू सिंह जी और सुरेश जी की बात, कि जो हमारे पूर्व एमएलए थे उन्होंने झूठे वादे किए, जैसे सड़क बनाने का सैंक्शन करवाया, उन्होंने पोस्टर लगवाए, झूठे बैनर लगवाए, उनकी पास नहीं हुई। रही हमारी स्कूल के अंदर 5 लाख बोल के गए, अभी तक उनका कुछ भी नहीं हुआ। जो बीजेपी के पहले विधायक थे, बीजेपी कैलाश वर्मा, पूर्व कैलाश वर्मा, उन्होंने झूठे वादे करके गए गाँव वाले से, और झूठे बैनर लगवाए उन्होंने कि हमारी रोड सैंक्शन हो चुकी है। और उसके बावजूद फिर हमारी गंगा देवी आई एमएलए, उन्होंने फिर बनवाया, और बनवाने के बाद में फिर बता के गए भाई ऐसे बनाते हैं रोड। ऐसे झूठे वादे नहीं करके जाते, जैसे पहले पूर्व कैलाश वर्मा करके जाता था उस तरीके से। युवा नेता था तब क्यों? क्या कहना चाहेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कितना हुआ? ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कांग्रेस से, हम बलविंदर सिंह जनसेवक है, उन्होंने बगरू विधानसभा में अभी तक 35 टूर्नामेंट जो युवाओं के लिए खेल की भावना लेके आए हैं, बहुत ही अच्छा काम करे। 35 टूर्नामेंट उन्होंने अभी तक करवा चुके हैं, और लगभग 5-7 टूर्नामेंट अभी अगले महीने में होने बाकी है। उन जैसा चेहरा देखना चाहते हैं हम उन जैसा चेहरा देखने चाहते हैं बगरू विधानसभा में, जो आगामी टाइम में कांग्रेस से जीत के आएंगे। जैसे मैं आपको ये बताऊं, युवा पीढ़ी की मांग है इस टाइम पे कांग्रेस के बलविंदर सिंह की, युवा पीढ़ी की मांग है इस टाइम पे कांग्रेस से टिकट लेके आए बलविंदर सिंह। हम उनको अपना मत एवं समर्थन देने के लिए तैयार है। चलिए, बलविंदर सिंह का नाम उभर कर आ रहा है कांग्रेस की तरफ से। एक दफ़ा पहले भी मुलाकात कर चुके हैं बलविंदर सिंह से, आज भी उनके विपक्ष और विपक्ष भी जानेंगे, लेकिन फ़िलहाल युवाओं के साथ में हम जुड़े हुए थे। और क्या कहना चाहेंगे, विकास कार्य कितनी ज़्यादा तेज़ी से हुए? सर, विकास बहुत तेज, जितना विकास कांग्रेस सरकार ने कराया उतना विकास बीजेपी ने झूठे वादे किए उसने। जबकि कांग्रेस बीजेपी का जो युवा नेता, जिसके पास में हर तरह का पावर था, सीएम तक का पावर था भाई, वो चाहे ने तो वो सब काम करा सकता था, मगर उसने स्कूल के लिए 5 लाख रुपए बोल के 5 पैसे नहीं दिए। दूसरी बात, ये जो अभी आया है ना रामचरण बोरा यहाँ पे, इसने अपने 10 साल के कार्यकाल में ये मोक्षधाम में, किसी के पर्सनल की तो दूर की बात, मोक्षधाम ग्राम पंचायत बम्भोरिया के, गांव बम्भोरिया के मोक्षधाम में एक सिंगल पॉइंट बोला था पानी के लिए, किसी के पर्सनल नहीं, मोक्षधाम के लिए। उसने 10 साल के कार्यकाल में एक बोरिंग नहीं लगाया उसने। और आज वोटों का टाइम जब आ गया ना, तो वो भग भग के आ रहे हैं। जबकि सरकार अब ये कह रहे हैं कि वो क्या नाम, मोदी जी जब 2014 का टाइम था ना, उस समय 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था इंडिया पे, भारत पे, और आज 155 लाख करोड़ रुपए इंडिया या भारत, जो भी बोल रहे हो आप, मेरी बात, ये तो कह रहे हैं कि इंडिया अंग्रेजी का नाम है, फिर उन अंग्रेजों के नाम के तो इंडिया अंग्रेजी जो पढ़ रहे हैं वो एक तरफ तो आप कह रहे हो कि इंग्लिश मीडियम में भेजो बच्चों को, और एक तरफ कह रहे हैं कि इंडिया नाम हटाओ, हैं? तो जबकि भारत, फिर बच्चों को भी हिंदी पढ़ाओ,
क्यों क्यों कर रहे हो आप इंग्लिश मीडियम में भेज रहे हो? देखिए ये बड़ा मुद्दा चल रहा है भारत और इंडिया का, लेकिन एक सवाल पैदा होता है, हम अपने बच्चों को शिक्षित करते हैं तो ये सोचते हैं कि कम से कम प्राइवेट स्कूलों में हो, अच्छे स्कूलों में हो, सरकारी स्कूलों में कोई नहीं पढ़ाना चाहता। इंग्लिश मीडियम स्कूल सबसे पहले, अगर कोई भी किसी का बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है तो गर्व के साथ में कहता है कि मेरा फलां जो इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है। तो भारत और इंडिया का इसके विषय में हम बाद में बातचीत करेंगे और पूरा अच्छे तरीके से, लेकिन फ़िलहाल युवा इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हैं। सरकार किस तरह कार्य कर रही है, बीजेपी ने 5 साल के कार्यकाल के अंदर कितना विकास किया था, तो मौजूदा विधायक ने कितना किया? बीजेपी ने बढ़िया काम नहीं किया था। उस टाइम पे बीजेपी का कैलाश वर्मा ने केवल गाँव को लड़वाने का काम किया था, और गंगा देवी ने वाकई में विकास किया है बम्बोरिया गांव का, और ना ही तो लड़वाने का काम किया है, और बिल्कुल 1 नंबर काम किया है बम्बोरिया में। और कैलाश वर्मा ने केवल गाँव को आपस में लड़वाने का काम किया है और कुछ नहीं किया उसने। गाँव में एक ईंट भी नहीं लगवाई कैलाश वर्मा ने अपने कार्यकाल में। बीजेपी के सांसद आपके गाँव में अभी आए, बताया जा रहा है कि क्या वादे करके गए, क्या चुनाव के वक्त नेताओं को गांव, ग्रामीण जनता, वोट्स ये सब याद आता है? नहीं सर, देखिए बोलने के लिए तो ये ऐसे बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ काम नहीं करवाया। अभी भी 25 लाख रुपए के जो कार्य उन्होंने करवाए हैं उसका उद्घाटन करके गए हैं। इसके अलावा उन्होंने पहले 3 करोड़ 10 लाख रुपए के कार्य का प्रपोजल भेजा था, उसमें से 2 करोड़ 80 लाख रुपए जो अपने शांति धारीवाल जी है, राजस्थान के माननीय जो मंत्री जी हैं, उन्होंने उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। बोला कि नहीं, आप अपने कोटे से करवाइए, हम नहीं करवा सकते, आपको जितना भी कोटा लगाना है वो अपने पैसे लगवाइए, केंद्र से पास करवा के लेके आइए। तो मैं उनसे या इन कांग्रेसियों से एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि ये क्या जो जनता के पास से जो पैसा जा रहा है वो कांग्रेस या बीजेपी का, दोनों का ही नहीं है। उन्होंने जो प्रपोजल भेजा था उनको पास करना चाहिए था। ये सिर्फ और सिर्फ विकास के कार्य में लग रहा था। चलिए और भी युवाओं के साथ में जुड़ेंगे। राजस्थान का दंगल जो आप लोगों के समक्ष हम पेश कर रहे हैं, राजस्थान के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंदर नवतेज टीवी की टीम कार्य कर रही है और ग्रामीण क्षेत्रों से धरातल पर आप लोगों को पूरी जीरो ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है दंगल राजस्थान का। और भी युवाओं के साथ में जुड़ेंगे। क्या नाम है आपका? लालचंद शर्मा। शर्मा जी, क्या लगता है कि राजस्थान के अंदर किसकी सरकार आ सकती है? देखो सर, मैं बीजेपी के पक्ष में हूँ, तो मैं तो ये चाहूँगा कि बीजेपी सरकार आए। मेरे साथियों ने बताया कि साहब कैलाश वर्मा ने काम नहीं किया, गंगा देवी ने काम किया है, तो ऐसा नहीं है। जो एमएलए आता है वो अपना उस कार्यकाल में काम करने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसके जो पंचायत क्षेत्र होता है बहुत लंबा होता है, तो हम अपेक्षा करते हैं वो पूरी नहीं हो पाए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो काम करना जानते हैं, कुछ होते हैं जो होते हुए काम को भी बिगाड़ते हैं। तो हमारी पंचायत में कुछ ऐसा ही है कि एमएलए किसी का भी हो, लेकिन यहाँ के लोग है ना, काम जो होता है ना उसको होने नहीं देख के उसको रोकने की कोशिश करते हैं, और यही नतीजा रहा है कि कैलाश वर्मा के टाइम पे काम नहीं हुआ। अब आज चाहे अपन बात करें गंगा देवी की, तो उसमें भी यही हो रहा है। मतलब वो उनका काम नहीं देखना चाहते, वो चाहते हैं कि ये इसमें नहीं आए। सर मैं जो बात कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। आज मीटिंग थी, उसमें भी यही मुद्दा उठाया गया था। बात करने का तरीका होता है आराम से कहो, लेकिन गाली गलौज करते हैं। अब कोई भी नेता बना वो गाली गलौज सुनने के लिए नहीं होगा, या अपनी है ना जूते की माला पहनने के लिए नहीं होता है। अपनी मांग रखो, जायज़ रखो, जैसे रखो। तो ये होता है कि अगर कोई काम करने वाला होगा, उसको अगर गांव में आने पे अपमानित करोगे तो वो क्यों काम करे उस गांव में। चलिए, आप लोगों ने कहा कि शर्मा जी आपने कहा कि बीजेपी सरकार आएगी, तो बीजेपी के किन 2 कारण हैं, कारणों बताएं जरा, उन कारणों को बताएं। बीजेपी कैसे आएगी, उन कारणों को बताएं। हाँ जी, क्या 2 कारण है कि बीजेपी आएगी? सर मेरा ये मानना है कि अभी जो राज्य सरकार अब काम करी ना इस टाइम पे लास्ट में, वो एक तरह से पूरे राजस्थान को कर्जे में डुबाने का काम कर रही है। मतलब वोटों को खरीदने के लिए वो ऐसे हथकंडे अपना रही है जो एक राज्य सरकार को नहीं करना चाहिए थे। मतलब फ्री में है ना जो बिजली देना, लोगों को मोबाइल बांटना, ये लास्ट चुनाव के टाइम पे क्यों हुआ? अगर उनको कुछ देना होता तब जब वो आए थे उस टाइम भी कर सकती थी, लेकिन अब लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए उन्होंने ना ये फ्री वाली स्कीमें चालू कर दी। तो ये एक तरह से इस राज्य सरकार के ऊपर कर्जा ही होगा, बल्कि इससे कोई लोगों को फायदा नहीं हो रहा कुछ भी, सिर्फ इस राज्य के लिए नुकसान रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी सरकार है वो पहले भी अच्छा काम करी थी, आगे भी अच्छा काम करेगी और वही आनी चाहिए। क्या परेशानी आ रही है सर? यहाँ पानी की मेन समस्या है, और यहाँ पानी 8 से 10 दिन में तक बार नहीं आता है, और जो पानी टैंकर सप्लाई वाले हैं उनको प्रोत्साहन दे रखा है सरकार ने, और मेन एक दिन पानी आता है, एक दिन बिजली आती है। गवर्नमेंट के द्वारा JDA द्वारा 1300 फ्लैट अलॉटेड है यहाँ पे।
और 1300 फ्लैटों में लोग आग रहते हैं और उनको बिजली पानी की कोई सुविधा मतलब मजबूत नहीं है। ये है कि यहाँ बिल नहीं आता है पानी का, तो ये पानी भी नहीं आता है, इनको बिल नहीं आता, पानी भी नहीं है लोगों को। बहुत समस्या पानी की, लाइट की तो कोई समस्या नहीं है, लाइट तो ठीक ठाक आ रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेन पानी होता है पीने के लिए। हाँ सर, यहाँ पे ज़्यादा पानी की परेशानी ज़्यादा है और परेशानी पानी की वजह से परेशान हो रहे हैं लोग, और जनता परेशान नहीं है। पानी की परेशानी सब चुप, नहाने धोने के लिए बहुत दिक्कत होती है। एक टंकी भराते हैं 100 रुपये लगते हैं, महीने की टंकी भरते 10,000 रुपये लगते हैं। बहुत पानी की परेशानी है, ये परेशानी है बस। बगरू विधानसभा में पिछले 5 साल के कांग्रेस के कार्यकाल में मौजूदा विधायक के द्वारा कितना ज़्यादा कार्य किए गए? मौजूदा विधायक के द्वारा काम अच्छा किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के राज में तो वैसे ही काम अच्छा होता है, और कांग्रेस तो वैसे गरीबों का एकदार है और युवाओं को रोजगार सब कुछ अच्छा काम कर रही है कांग्रेस, तो कांग्रेस को वोट देना हमारा बहुत अच्छा सहयोग रहेगा। क्या लगता है, अभी तो मौजूदा विधायक तो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, हो सकता है उन्हें टिकट भी ना मिले, तो क्या लगता नहीं है कि ऐसा होना चाहिए, कोई युवा चेहरा सामने आना चाहिए? नहीं, बिल्कुल टिकट तो अब की बार तो मतलब शिक्षित युवा को मिलना चाहिए। अगर युवा को टिकट मिलेगा तो युवाओं का मतलब समाधान भी करेगा और वो हर बात को समझेगा, आगे अपने पेश करने का तरीका भी उनको अच्छी तरह आता है और वो युवाओं से कंधा मिला के चलेगा। और युवा में मेरे हिसाब से जो बलविंदर सिंह जी है वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको यहाँ की सार्वजनिक जनता जानती भी है, वो सबसे कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, हर प्रोग्राम में आते भी है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर उनको टिकट मिलता है तो कांग्रेस सरकार की किसी भी हाल में झंडा रोक देगी और राजस्थान सरकार में और बगरू विधानसभा में कांग्रेस सरकार ही आएगी। आपने बलविंदर सिंह का ही नाम क्यों लिया, क्या कारण है? बलविंदर सिंह क्या है, अपने जयसिंहपुरा ग्रामवासियों के दिलों में राज करते हैं, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। छोटे छोटे युवाओं का अगर किसी का बर्थडे प्रोग्राम हो, किसी को क्रिकेट खेल प्रोग्राम हो, स्कूल में कोई प्रोग्राम हो, तो वो एक फ़ोन पे आ जाते हैं हमेशा, और वो जहाँ तक उनकी कोशिश होती है वहाँ तक वो जितना काम होता है वो करवाने की कोशिश करते हैं। राजस्थान की राजनीति के विषय में क्या कहेंगे? बीजेपी अपना दमखम लगा रही है, कांग्रेस भी पलटवार कर रही है, किसकी सरकार आएगी? राजस्थान की राजनीति में चाहे बीजेपी कितना भी जोर लगा ले, वो किसी भी हाल में नहीं आने वाली है। राजस्थान में तो कांग्रेस ही आएगी और कांग्रेस का ही अच्छा कार्य है, कांग्रेस का ही सबसे बड़ा दिलचस्प कार्य। बीजेपी का आरोप है कि रीट की लगातार घटनाएं हो रही हैं, जिससे जो युवा है उनमें आत्महत्या की जो घटनाएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, सुसाइड की घटना बहुत ज़्यादा बढ़ी है, जैसे कोटा क्षेत्र को लेकर हो। लेकिन रीट के लिए जो है भाजपा का नारा है कि इस बार जो है इसी मुद्दों को लेकर चुनाव में आएगी। देखो, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। अगर रीट का किसी भी एग्ज़ाम का अगर पेपर लीक होता है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि सरकार पार्टी करवाती है वो काम, क्योंकि सरकार का कोई मेन मकसद नहीं होता कि वो पेपर लीक कराया जाए। और दूसरी बात, अगर बीजेपी सरकार ये बोल रही है कि पेपर लीक हो जाएगा, मैंने जगह जगह बोर्ड देखे थे, कहीं पे लिखा हुआ है कि SC/ST के वाले के पास गलत काम नहीं होगा, अपने ये क्या नाम है, बहुत सारे बोर्ड लगा रखे नहीं सहेगा राजस्थान किसानों का। तो जब बीजेपी कहाँ गई, जब किसान रोड पे मर रहे थे, जब बॉर्डर पे किसान मर रहे, जब बीजेपी कहाँ मर गई थी? और अब उनको बीजेपी को यही मौके मिल रहे हैं, तो ये जनता पागल नहीं है। अब जब चुनाव आता है तो नेता हाथ जोड़ते नजर आते हैं, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? मेरा कहना यह है कि हाथ जोड़ना, क्योंकि कोई वो नहीं है नेता का हाथ जोड़ना, क्योंकि जनता के साथ चल रहा है तो हाथ जोड़ना कोई ज़रूरी नहीं है, कि जनता साथ है तो हाथ जोड़ के भी चलेगी, जनता के हाथ जोड़ेंगे तो आगे भी बढ़ेंगे। क्या लगता है इस विधानसभा क्षेत्र से कौन सा अच्छा उम्मीदवार होना चाहिए? बलबीर सिंह ही आएगा, टिकट उनको ही मिलेगा, हम उनके साथ है, कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। गांव झाई के लोगों का ये कहना है कि ना ही यहाँ पर बिजली सही ढंग से आ रही है, पीने के पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। अभी तक का मौजूदा सरकार ने किसी भी तरह की राहत नहीं दी, बड़े बड़े वायदे किए हैं। तो फिलहाल यहाँ पर झाई गाँव के लोगों के साथ में फिर से हम जुड़ना चाहेंगे, किस कदर परेशान है बिजली और पानी के साथ में। ट्रांसपोर्ट का कौन चीज़ देखता है यहाँ? जो महिंद्रा सेज है अपना सबसे बड़ा इशू है, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी का। इन्होंने काफ़ी वादे किए थे कि हम महिंद्रा सेज आएगी, आपको रोज़गार देगी, आपको वो देंगे। यहाँ एक हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी, इसके अलावा कोई नौकर मजदूरों को कोई काम नहीं है। ट्रांसपोर्ट भी है, बाहर का हायर कर रहे हैं, गुड़गांव नोएडा वहाँ से ट्रांसपोर्ट आ रहा है। यहाँ की जो एक कंपनी है अपने एक महिंद्रा सेज में कंपनी है, उसका नाम है प्राइवेट कंपनी है, उसका नाम मैं आपकी बता रहा हूँ। उसमें यहाँ के नौकरबंदी ले नहीं रहे, लेडीज़ नौकर लेंगे, जेंट्स बाहर के ले रहे हैं।
मतलब ऐसी ऐसी कंपनियाँ जो यहाँ के लोगों से अत्याचार हो रहा है। और रही बात अपने यहाँ लाइट का तो ये इशू है कि कम से कम 24 घंटे में 30 बार लाइट कटती है। कल का भी इशू ऐसा है, एक बरसात का थोड़ा बूंद आती है, लाइट गुल होती है 6 घंटे के लिए। जैन को फ़ोन करते हैं नहीं उठाते हैं, एन को फ़ोन करते हैं नहीं उठाते हैं, लाइनमैन को फ़ोन करते हैं नहीं उठाते हैं। बोला ठीक हो रहा है। हमारे पास में ये आश्रम सोसाइटी है, महिंद्रा से जो MGF कंपनी है, वहाँ 24 आवर्स लाइट आ रही है। वहाँ लाइट करती है, 10 मिनट लाइट करती है, तुरंत वहाँ गाड़ी आती है, उनकी लाइट ही करती है। क्यों? कि शायद उसका उनको बड़ा पैसा मिल रहा हो। हम गरीब आदमी, गाँव वाले पैसा नहीं देते हैं, हमें लाइट से बहुत दिक्कत हो रही है। और एक हमारे पानी की समस्या है। ये अभी हमारे सरपंच साहब रामकुल चौधरी ने 2 साल पहले बहुत अच्छा काम किया। थोड़ा हनुमान जी के बोरिंग था, वहाँ से पाइपलाइन चालू कराई गई है। हमारे सरपंच द्वारा काम कराया गया, ना कोई विधायक ने काम करवाया। इससे पहले कैलाश वर्मा थे, उन्होंने भी कुछ काम नहीं कराया। इससे पहले सरपंच आशा डागर थी, उसने भी पानी कोई समस्या, बिल्कुल हमारे पानी समस्या थी। ये थोड़ा हमारा काम है। गांव के लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, बिजली से जूझ रहे हैं। इनका यह आरोप है कि जो इंडस्ट्रीज एरिया में बड़ी बड़ी प्राइवेट नामी गिरामी कंपनियां आई हैं, वहां पर बिजली फुल दी जाती है, लेकिन इन गांव वालों को बिजली से वंचित किया जाता है, पानी से वंचित किया जाता है। एक और भी आरोप है कि जो भी इंडस्ट्रियां बड़े बड़े वायदे करके यहां से किसानों की ज़मीन हथियाई थी, तो उन इंडस्ट्रियों के अंदर जो है ट्रांसपोर्ट के काम के लिए बाहर के लोगों को हायर किया जाता है। जबकि ये वायदा किया गया था सरकार और कंपनियों की तरफ से कि जो भी ग्रामीण लोग हैं, अगर आप अपनी ज़मीनें देंगे, बेचेंगे, तो हम आप लोगों को रोज़गार देंगे। लेकिन ये धरातल की रिपोर्ट है इस वक्त बगरू विधानसभा क्षेत्र के झाई गांव की। जो बिल्डिंग बना रखी है वहाँ पर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, वहाँ पर सरकार के हाथ पहुँच रहे हैं, वहाँ पर नेता पहुँच रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में समस्या है। जी बताएँ, कौन कौन सी कंपनी है यहाँ पर? यहाँ पे हाई लेवल की JCP है, इम्पोसिस है, DB है, रीनो पावर है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं यहाँ पे। मजदूर यानी किसानों से ज़मीन ले ली पूरी, उसको 20% मुआवजा दिए, प्लॉट दिए हैं। यहाँ के एक वर्कर भी काम नहीं करता, सब बाहर के सुपरवाइजर पूरा। यहाँ के मजदूर काम करते हैं, या तो गार्ड में करते हैं या उसमें साफ़ सफाई पे, और किसी लेवल कोई मजदूर नहीं है यहाँ पे। किसानों से पूरी ज़मीन ले ली यहाँ की। ये धीरे धीरे ज़मीन ले रहे हैं, वहाँ पे बिल्डिंगें तैयार कर रहे हैं। हाँ, बिल्डिंगें तैयार कर रहे हैं, कंपनियाँ बन रही है, प्लॉट दिए, उसमें प्लॉट बन रहे हैं। वो चीज़ है, गांव वाले तो सब बेच दिए पहले प्लॉट भी। मेन चीज़ बेरोजगारी थी, यानी गरीब थे, इस चक्कर में बेच दिए। प्लॉट भी आई थी जो मुआवजा पहले, वो चीज़ें थोड़ा बहुत मुआवजा दिया है। बगरू विधानसभा क्षेत्र की नगर पालिका में मौजूद हैं इस वक्त, और हमारे साथ में मौजूद हैं नगर पालिका के चेयरमैन मालूराम मीणा जी। उनसे जानेंगे किस तरह की समस्याएं हैं यहाँ पे, क्या क्या सरकार की तरफ से सुविधाएं दी गई हैं, कितना ज़्यादा विकास हुआ है। मालूराम जी, स्वागत है नफ्ता टीवी में आपका। अभी हमारे बगरू विधानसभा बहुत ही लंबी विधानसभा है। इसमें आधा शहरी क्षेत्र, आधा ग्रामीण क्षेत्र आता है। बगरू विधानसभा बनने के बाद बगरू में बहुत सारे विकास हुए हैं। विशेष रूप से जो अभी गहलोत साहब की जो 2018 से सरकार बनी, उसके बाद यह पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। वो पानी की समस्या नगरपालिका क्षेत्र में तो बहुत कम हो चुकी है, पानी आ गया है। कुछ एरिया बचा हुआ है, तो उसकी पाइपलाइन डालने का काम चल रहा है, और वो बहुत अतिशीघ्र वो काम पूरा हो जाएगा। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री बजट घोषणा में जो रोडें दी गई हमारी, 3 बजट घोषणाओं में 20-20 किलोमीटर की रोडें दी गई, वो रोडों का काम भी करीब करीब बनकर सारी रोडें तैयार है। बगरू शहर को जोड़ने वाला एक भी रास्ता ऐसा नहीं है कि जिसमें रोड नहीं बनी हो, और बहुत अच्छी रोडें बन चुकी है हमारे यहाँ पे। और इसके अलावा हमारे बगरू में 3 इंदिरा रसोई चल रही है, उनमें 8 रुपये में खाना मिल रहा है बहुत अच्छा तरीके से। इसके अलावा जो सफाई का है, सफाई का नगरपालिका का काम होता है, खुद का काम होता है, तो हमारी संबंध नियमित रूप से हमारे शहर में रोज़ सफाई होती है। और ग्रामीण क्षेत्र में हमने रोस्टर बना रखा है, क्योंकि ग्रामीण वार्ड है बगरू, आधा ग्रामीण नगरपालिका भी आधी ग्रामीण आधी शहरी क्षेत्र में आती है। तो ग्रामीण में हम रोज़ नहीं बेच पाते हैं, तो हमने रोस्टर बना रखा है, तो उसमें हम बारी बारी से हम वहाँ का जो सफाई कराते हैं। और हमने कचरा संग्रहण के लिए ऑटो टिपर लगा रखे हैं, तो शहर में वो रोज़ जाते हैं, और बाहरी ग्रामीण में जिस तरह उनका रोस्टर आता है उस तरह से जाते हैं। इसके अलावा बगरू में जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी काफ़ी पूरी हो चुकी है। अभी बजट घोषणा में बगरू में सिविल लाइन का प्रोजेक्ट हमारे बगरू में सैंक्शन हुआ है, उसकी DPR बन रही है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही वो सिविल लाइन का प्रोजेक्ट भी सैंक्शन हो जाएगा। बारिश के पानी की वजह से काफ़ी जनता परेशान भी दिखाई दी है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं यहाँ पे बगरू नगर पालिका के क्षेत्र के अंदर की सफाई की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है।
सफाई की बारिश के पानी की समस्या पहले थी। अभी हमने जितने भी बगरू के जो पानी के निकासी के नाले थे उन नालों को हमने बिल्कुल सबको साफ करवा दिया, उनमें जो अवरोध थे उनको भी हटा दिया है। तो पानी अगर ओवरफ्लो होता है तो भरता है बगरू में पानी, नहीं बाकी आज की तारीख में बगरू में पानी नहीं भरता है। रही बात सफाई की, क्योंकि बगरू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, आधा नाला हमारा बना हुआ है, आधा नाला कच्चा है, तो उसकी वजह से वहाँ गंदगी रहती है। उसके लिए जेडीएम प्रस्ताव भेजा हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो, नगर पालिका अपने स्तर पर उसको पूरा नहीं करवा सकती है, क्योंकि शहर के बीच में से गंदा नाला निकलता है। उसके लिए जेडीओ को हमने लिखा हुआ है। वो मुझे उम्मीद है कि जल्दी वो जब उसका वो समझ जब समाधान होगी कि उसमें पक्का नाला बनेगा तो ही वो गंदगी खत्म होगी। नगर पालिका अपने स्तर पर उस गंदगी को ख़त्म नहीं कर सकती है। हम हमेशा जब भी जो बरसात से पहले नाले साफ़ करवाते हैं, हमारी तरफ से कोशिश होती है पूरी, लेकिन आप भी समझते हो कि बड़े नालों का काम खाली नगर पालिका के दम पे नहीं हो सकता है। भविष्य में क्या योजनाएं रहेंगी आपकी तरफ से? देखो, भविष्य में हमारे बगरू के जो बचे हुए काम हैं वो काम हम पूरे करवाएंगे। समस्या रोडें अधिकतर हमारी बन चुकी है, रोडों की हमारी कोई समस्या नहीं है। हमारे एक तो लाइन सिविल लाइन की समस्या है, वो जो उसका प्रोजेक्ट हो चुका है। पानी की लाइन है हमारे, पानी की लाइनें पुराने बहुत 30 साल पहले की लाइनें डली हुई है पानी की, वो चौक हैं, उनमें प्रॉपर पानी जा नहीं पा रहा था। उसके लिए पीएचडी वालों से मिलकर हमने प्रस्ताव भिजवा दिए हैं 2-3 करोड़ रुपए के, और जल्दी सैंक्शन होते ही हम पूरे बगरू में, ढाणियों में भी हम पानी की लाइनें डालेंगे, जिससे कि आम जनता की जो मूलभूत समस्या है बगरू की पानी की, वो यहाँ उसको हम सोल्व कर सकें। और क्योंकि पानी फ्लोराइड बहुत ज़्यादा है तो पानी की को सबको आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो बहुत ज़्यादा जनता को दिक्कत है पानी की। वहाँ पर पानी के टैंकर पहुँचते हैं, लेकिन तय मूल्य से ज़्यादा मूल्य लिए जाते हैं। भाई, तय मूल्य समस्या क्या हो रही है कि यहाँ मीठा पानी भी नहीं है, तो बहुत दूर से लाना पड़ता है। तो इसके लिए दोनों पहलू है। भाई, जनता को पानी चाहिए, पानी नज़दीक नहीं होने की वजह से जो ट्रैक्टर डालता है उसको भी पानी बहुत दूर मिलता है मीठा पानी, इसलिए वो महंगा मिल रहा है। लेकिन अभी आपको मैं बताना चाहूँगा कि 12,000 लीटर पानी रोज़ बगरू को मिल रहा है, और वो पानी अल्टरनेट दे बगरू को बांट के 2 दिनों में अलग अलग, एक दिन इधर एक दिन से पूरा प्रेशर मिले, वो सप्लाई दे रहे हैं। और पानी की मुझे लग रहा है कि पहले मात्र 1 लाख लीटर पानी मिलता था, तो 12 लाख लीटर पानी बहुत होता है। 12 लीटर का मतलब हो गया कि कम से कम ये हो गया कि 200 टैंकर पानी के। तो ये लोगों का 200 टैंकरों का पानी रोज़ का मतलब ये हो गया कि कम से कम 1 लाख रुपया रोज़ बगरू की जनता का बिसरपुर का पानी आने से बच रहा है। सही बात है कि निकट भविष्य में ये जब लाइनें डल जाएगी, एक बात और कहना चाहूँ कि मुख्य बगरू विधानसभा और नगर पालिका के लिए 187 करोड़ रुपए का बिशरपुर का मेन प्रोजेक्ट सैंक्शन हो चुका है, उसके टेंडर भी हो चुके हैं। और क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो लग रहा है कि साल भर का उसका टाइम दिया हुआ है, तो साल भर वो पूरा होने के बाद बगरू की पूर्ण रूप से नगर पालिका और पंचायतों की पूर्ण रूप से समस्या खत्म हो जाएगी पानी की, और सबको मीठा पानी बिशरपुर का पानी मिलेगा। और उसको मिलने के बाद मुझे लग रहा है कि जो जनता की जो मूलभूत समस्या है वो खत्म हो जाएगी। चलिए, बिल्कुल जो बगरू विधानसभा की डिमांड है, मांग है, नए चेहरे की है, युवा चेहरे की है, विकास कार्य बता दिए। नगर पालिका के जो चेयरमैन मालूराम मीणा जी थे हमारे साथ में, लेकिन सभी की डिमांड एक ही चल रही है कि अभी फ़िलहाल जो है नया चेहरा आना चाहिए कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस की सरकार आती है या बीजेपी की, ये तो आने वाला समय बताएगा। तो आपको नगर पालिका के क्षेत्रों का दौरा करवाएंगे, कितना ज़्यादा विकास किया है और नगर पालिका के कितने ज़्यादा दावे नज़र आ रहे हैं या फिर खोखले नज़र आएंगे। दंगल राजस्थान का देखते रहें। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी, और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।